नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण राजगढ़ ब्लॉक से एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूं। और आज का जो विषय है चर्चा का वो है, क्या रामपुरा पीएचसी पर जो घटना घटी क्या उसमें न्याय हुआ। कल जो समझौता हुआ उसमें उस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन मिला। ये एक बहुत ही सबके लिए संतोषजनक बात है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में एक गरीब परिवार को आर्थिक मदद उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। मगर जो बात जिसमें मुझे लगता है कि न्याय नहीं हुआ, वो बात यह है कि सरकारी परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स कर्मचारियों पे पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर एक तरीके से असॉल्ट हुआ। छतों से कूद कूद कर उनको अपनी जान बचाकर नजदीकी जो रामपुरा थाना था वहां पे उनको घुसना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, और उस पे किसी ने कोई बातचीत नहीं की। जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने असॉल्ट किया, उन्होंने तो उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई ग्रामीणों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मगर डॉक्टर और स्टाफ जब तक बहाल नहीं होगा, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, मतलब अभी तक ये सिद्ध भी नहीं हुआ कि डॉक्टर और वो कर्मचारी दोषी थे, तो फिर उनको एपीओ क्यों किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर, उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ और जो कर्मचारियों के खिलाफ जो एफआईआर है वो वापस क्यों नहीं हुई। आप चाहते हैं कि जो ग्रामीणों ने या जो वहां के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, मैं इतना जानता हूं जो सामान्य जिसमें समझ है, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा। मगर जो असामाजिक तत्व या जो राजनीति से प्रेरित होकर जिन लोगों को आगे करके वहां पे असॉल्ट किया गया, हमला किया गया पीएचसी के ऊपर, वहां पे इतना ज्यादा नुकसान हुआ एक सरकारी संपत्ति का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मगर डॉक्टर और स्टाफ तब तक बहाल नहीं होंगे उस पीएचसी के ऊपर जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। जांच का विषय तो दोनों का होना चाहिए। एक भीड़ को यह अनुमति कैसे है कि वो अटैक कर सके? तो ये न्याय नहीं हुआ मेरी नजर में। न्याय तो तब होता कि या तो जांच होने तक दोनों पक्षों की जांच होती और जांच में जो दोषी पाया जाता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। मगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, सिर्फ वहां पे वाहवाही लूटने के लिए एक पक्ष जो भीड़ का हिस्सा था, भीड़ जहां थी, जहां लोगों की संख्या ज्यादा थी, सिर्फ उनको खुश करने के लिए आपने उनके मुताबिक एग्रीमेंट उसको आपने मान लिया। यह बिल्कुल गलत है और यह न्याय नहीं है। हमने कल कलेक्टर साहब से मिलकर उनको हमारा ज्ञापन दिया कि सर, रामपुरा पीएचसी में अब वो कर्मचारी या वो डॉक्टर कैसे काम कर पाएंगे? चाहे आप नए भी अपॉइंट कर दोगे, उनके मन में डर नहीं रहेगा कि बाहर से कोई पत्थर आ जाएगा? वो ऐसे इनसिक्योरिटी के माहौल में कैसे काम करेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में पीएचसी के ऊपर कोई भी डिलीवरी आएगी, क्या उसको फटाफट रेफर नहीं कर दिया जाएगा? क्या ठीक है आप जाइए? क्योंकि पता है, अगर डॉक्टर ने, और ये बात अब तो सब जगह चली गई, उस बेचारे डॉक्टर ने तो मात्र डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया था। अगर आप यूट्यूब पर, गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये इंजेक्शन एक गर्भवती महिला जो प्रसव में जा रही है उसको कुछ समय और मिल जाए ताकि वो हायर सेंटर पे पहुंच जाए, इसलिए लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है ये तो। और कहा गया जहर का इंजेक्शन लगा दिया। ये विडंबना है हमारी, ये विडंबना है हमारी। बिना सच को जाने, बिना असलियत को जाने किसी के ऊपर आरोप थोप देना और एक भीड़ को संतुष्ट करने के लिए सच को सच ना मानना, सिर्फ वो जो बोल रहे हैं उसको सच मानना, ये हमें आने वाले वक्त में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं जो सामान्य रामपुरा
या उसके आसपास के क्षेत्र के लोग जो इस पीएचसी से लाभान्वित होते थे, उनको इसका सबसे बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। यह बात फैक्ट है। क्यों? वहां पे डॉक्टर, वहां के जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो आपको कभी भी खुलकर इलाज नहीं कर पाएंगे आपका। क्यों? क्योंकि आपको उनकी नॉलेज के ऊपर ही डाउट है, आपको उस डॉक्टर की एफिशिएंसी पे डाउट है। तो वो क्या करेगा? अरे भाई, मैं मेरी जान बचाता हूं, कोई भी डिलीवरी आएगी या कोई भी सीरियस केस आएगा, वो उसको कोई इलाज नहीं देगा। हाँ सर, आप जाइए। ठीक है। तो रामपुरा में न्याय नहीं हुआ है। रामपुरा में सिर्फ पब्लिक परसेप्शन, और न्याय कभी परसेप्शन पे बेस्ड नहीं होता, न्याय फैक्ट्स के ऊपर बेस होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो जो रामपुरा में हुआ है, चाहे कई लोग वहां पे अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली होगी खुद ही कि हां, हम जो करके आए वो बिल्कुल सही करके आए। आप न्याय नहीं करके आए हैं। न्याय तो तब होता जब अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट आएगी, तो उन जांच रिपोर्ट आने तक का सबको इंतजार करना चाहिए था। फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो जांच तो सभी की होनी चाहिए। जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने एक तरीके से असॉल्ट किया, मारने की कोशिश की स्टाफ को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक अंतिम बात कहते हुए मैं मेरी आज की इस चर्चा को विराम करना चाहूंगा। साथियों, मेरे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, सबसे मेरा एक अनुरोध है, हमारी यूनिटी ही हमारी ताकत है। ये लोग हर बार आके, जो सफेद पोश लोग होते हैं, जिन्होंने जीवन भर सफेद कपड़े पहन के राजनीति की होती है, वो 2 सेकंड नहीं लगती उनको बोलने में कि सफेद कपड़े वाले हत्यारे हैं। उनको इस कपड़े की, या जो जिस डिग्री को, जिस मेहनत से हम इस चीज को हासिल करके आते हैं, उनकी वैल्यू हम तभी करा पाएंगे जब हम एक होंगे। मेरे डॉक्टर साथी जो सेवारत चिकित्सक हैं, वो अगर इस बात को लेकर मन में संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि नहीं यार, हम बच गए, इस बार तो हमारे साथ नहीं हुआ, ये जो घटनाएं हैं ये किसी के साथ भी घट सकती हैं। उस डॉक्टर ने पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया, जो एक नियम एक पीएचसी स्तर पे होना चाहिए था कि एक सीरियस डिलीवरी आई, उसको उसने एक डेक्सोना का इंजेक्शन दिया और हाथों हाथ रेफर कर दिया। उसने तो जो उसकी पढ़ाई पढ़ी थी उसने उसी को फॉलो किया, पर वो पढ़ाई उसके काम नहीं आई जब वो फील्ड में गया। तो फील्ड में हमारी पढ़ाई काम में नहीं आ रही है दोस्तों, फील्ड में हमारी यूनिटी काम में आएगी। और रामपुरा पीएचसी पर या किसी भी पीएचसी के ऊपर गवर्नमेंट को ये आश्वासन देना पड़ेगा, प्रशासन को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि इस तरीके से भीड़ को इजाजत नहीं है कि वो हम पर अटैक कर सके, नहीं कर सकते। हम भी उन्हीं गांवों से उठकर डॉक्टर बने हैं, उन्हीं गांवों से उठकर नर्सिंग कर्मी बने हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर मरीज को पूरी सुविधा मिले। तो दोस्तों, एकजुट रहिए, और जो ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ इसलिए हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, नहीं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसी घटनाएं आने वाले समय में भी होगी जहां पे डॉक्टर पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा मगर फिर भी उसको दोषी माना जाएगा। तो वहां हमारी यूनिटी ही है, और सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भीड़ को इजाजत नहीं है किसी के ऊपर कार्रवाई करने की। पब्लिक परसेप्शन नहीं, अगर नियम है तो वो सरकारी कर्मचारी के लिए नियम है, तो नियम तो भीड़ के लिए भी है। भीड़ का चेहरा नहीं होता, बट उस चेहरे के पीछे काम करने वाले लोगों का चेहरा हम सबको पता होता है, और वो चेहरे जब तक बेनकाब नहीं होंगे हम इसी तरीके से पिसते रहेंगे, इसी तरीके से हम पे कार्रवाइयां होती रहेंगी, और हम जो बच जाएंगे वो रात को इस संतोष में सो जाएंगे कि हां, हमारे साथ नहीं हुआ। अपनी बारी का इंतजार करो।
अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी यूनिटी को इंटैक्ट रखें। हमारी यूनिटी ही है जो हमें आगे इस फील्ड के अंदर एक तरीके से आत्मसम्मान से नौकरी करने की जो इकलौती गारंटी है वो हमारी यूनिटी है। थैंक यू एंड डॉक्टर्स एंड मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद।